तो भाई मैं पहुंच गया हूँ भिन्नों पर। बेसिक आपका धीरे धीरे मजबूत हो ही रहा है, तो मैं इस चलते एलसीएम एचसीएफ और जो भी सब पढ़ चुका हूँ, तो भिन्न पर आ गया हूँ धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई, भिन्नों पे आ गया हूँ। बेसिक आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा अगर रिवीजन करते रहे तो देखो भिन्न के लिए मतलब फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी क्या होता है, एक तो होना चाहिए अंश। जैसे कोई भिन्न है 2/3, तो इसमें एक चीज़ होती है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सबसे पहली कड़ी है कि इसमें अंश और हर, भिन्न में फ्रैक्शन में अंश और हर होना चाहिए। तो ठीक है, ये समझ लिए, मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब एक दूसरा, चलो अब टाइप देख लेते हैं डायरेक्ट, फिर उसमें बता देंगे। तो भिन्न के मैंने बनाए हैं 3 टाइप, ठीक है। एक साधारण, साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा मेरा है सतत, सतत भिन्न। सतत भिन्न मीन्स कंटिन्यूड, ठीक है। तीसरा मेरा है दशमलव भिन्न, मीन्स डेसिमल भिन्न फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सिंपल और मिक्स, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड और डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल मीन्स जैसे 2/3 लिखा है, ये हो गई सिंपल भिन्न, ठीक है। मिक्स्ड मतलब जैसे 2 से 2/3। ऐसी भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं, 3 का इंटू करना है 2 में, मतलब गुणा करना है 2 में, और 2 जो भी आएगा उसे प्लस कर देंगे अंश के साथ, समझ गए। 3 2 जा 6 और 6 + 2 8/3। ये मिक्स्ड भिन्न को सिंपल भिन्न में, ये मिक्स्ड थी, इसे सिंपल भिन्न में मैंने कन्वर्ट कर लिया, मैंने बदल लिया, तो ये एक ही जैसी भिन्न हो जाती हैं लगभग, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट हैं भिन्न के, फ्रैक्शन के 3 पार्ट हैं। तो मैं एक बड़ा वीडियो बनाने से बेहतर है कि मैं 3 छोटे छोटे वीडियो बना दूं, ठीक है। आपको बेहतर समझ में भी आएगा, आप दोबारा भी देख सकते हो। तो मैं ये अगले वीडियो में बनाऊंगा ये दोनों भिन्न। तो मैं पहली भिन्न कौन सी पढ़ा रहा हूँ आज, साधारण या सिंपल भिन्न, मिक्स्ड। चलो ठीक है, साधारण भिन्न देख लेते हैं। साधारण भिन्न का अगर ऐड हो, 2 भिन्न हो और उनका ऐड दिया जाए, जैसे 2/3 + 4/7, मैं आपको एलसीएम बता चुका हूँ। 3 और 7 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 21। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का डिवाइड करना है 21 में, भाग देना है 21 में, और जो आएगा उसका गुणा कर देंगे अंश के साथ, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, +4/7। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से। तो 3 का डिवाइड करना है 21 में, कितना बार आएगा, 3 7 जा 21, कितना आया 7, ठीक। अब इसका इंटू
मल्टीप्लाई या गुणा करना है अंश में, तो गुणा कर दिया मैंने अंश में। तो कितना आया 7 2 जा 14। ठीक, जो चिन्ह लगा है उसे वैसा का वैसा रहने दो। फिर वही करना है, 7 का डिवाइड करना है 21 में, कितना आएगा 3। 3 का गुणा करना है अंश के साथ, कर दिया, कितना आया 12। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, आपको कुछ नहीं, पहले डिवाइड करना है अंश में, पहले तो एलसीएम ले लेना है हर का, फिर उनका हर का ही भाग देना है। ठीक, फिर जो आए उसका ऊपर गुणा कर देना है। ठीक है, तो 14 + 12 कितने होते हैं 26/21। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही कोई और अगर माइनस होता तब क्या होता, 2/7, मान लो यही भिन्न होती है, माइनस का होता तब क्या होता 2/3। ये दूसरा एग्जाम्पल है, 2/3 - 4/7 कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एलसीएम लोगे 3 और 7 का, क्या होगा 21। एलसीएम ऐसे लोगे तो 3, पहले 3 जाएगा, फिर 7, कितना आएगा 1 1, तो कितना हो गया 3 × 7 मतलब 21। ठीक है, ये मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, एलसीएम वहाँ से देख सकते हैं। तो 7 × 21, 3 का भाग दोगे किस में 21 में, कितना आया 7। 7 का इंटू करोगे 2 में, कितना आया 14। ठीक है, 7 का डिवाइड करना, जैसा चिन्ह है वैसा उतार लो, माइनस है माइनस लगा दो। 7 का भाग दो 21 में 3 बार, और 3 का गुणा करो 4 में। जैसे 3 का भाग दिया था 7 में, 7 का गुणा कर दिया था मैंने ऊपर। 7 का भाग दिया मैंने 3 में, 3 का गुणा कर दो। 7 का भाग दिया 21 में 3 बार, 3 का गुणा कर दो ऊपर, कितना 12। तो भिन्न क्या आ गई 2/21 आंसर। ठीक है, अब इसे दूसरी टाइप से अगर समझे तो कैसे होगा, 2/7 + 4/7, 2/3 + 4/7। अगर छोटी भिन्न है 2 ही की है तब तो ये मेथड ठीक है, बड़ी भिन्न आ जाएगी तो फंस जाओगे। इसमें क्या करना है, आपको कैची गुणा कर देना है, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 7 14, प्लस लगा दो, 3 चौको 12/3 7 21, कितना आया 26/21। यही आ गया। ऐसे इसे भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो प्लस की हो गई, माइनस की हो गई। इससे अब और मल्टीप्लाई गुणा की देख लेते हैं, फिर मैं बड़ी भिन्न भी बताऊंगा आपको। अगर कुछ और बड़ी आ जाए तब कैसे करोगे तो मैं उसका भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, जैसे 2/3 गुणे 4/7, यही मेरी भिन्न थी। मैं बिल्कुल बेसिक से भाई एक एग्जाम्पल लेकर चारों भिन्न बता रहा हूँ, फिर उनको सब में ऐड करके उसमें भी बता दूंगा। 2 बड़ी भिन्न हो तब क्या करेंगे उसमें भी बता दूंगा। गुणा वाली भिन्न में क्या करते हैं, ऊपर अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। अगर कोई कट रहा हो तो काट लो, लेकिन इसमें कुछ कट नहीं रहा, तो ऊपर का ऊपर गुणा, 4 दूने 2 4 जा 8, 3 7 21, 3 7 जा 21। ये आंसर हो गया। कुछ नहीं है भिन्न में, एक बार समझ गए मतलब आपको भिन्न आ गई। अब यही होता चाहे कितनी भी बड़ी हो, इसमें और भी हो, 2/3 गुणे 4/7 गुणे 5/6। मैं तो ऐसे ही सिंपल एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। 2 चौको 8, 8 5 40, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, अपॉन 3 7 7 6 42, 42 थियो। और कट रहा हो, मैंने क्या था, अगर कट रहा हो तो काट लो। तो 2 से 6 कितनी बार, 3 बार कट गया, तो यहाँ हो गया 1, तो 4 5 जा 20। तो अब यहाँ पे देख लो, 7 थियो 21, 21 थियो 63,
3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चौथी भिन्न है मेरी भाग की, डिवाइड की। उसमें क्या करोगे, यही एग्जाम्पल ले लो, 2/3 डिवाइड 4/7। इसमें क्या करना है, 2/3 को जैसा का तैसा। अगली जो भिन्न है उस भाग है, भाग को मैंने कर लिया गुणा में कन्वर्ट, गुणा में बदल लिया। अगली जो भिन्न है उसे हम पलट देंगे, मतलब उसका अंश होगा वो हर हो जाएगा, हर होगा वो अंश। 4/7 को मैंने 7/4 लिख दिया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 2 बार गया तो कितना आया, 7/6। ये हो गया आंसर। अब यही भिन्न अगर ऐसे लिखी होती 2/3 अपॉन 4/7, तब क्या करते, इस भिन्न का भाग दिया गया है इस भिन्न में, क्या करोगे, कुछ नहीं करना। 2/3 हमने इस भिन्न को कर लिया गुणा में चेंज, 7/4 इस भिन्न को मैंने ऊपर लाए तो पलट दिया तो वही आंसर आ गया। कितना आ गया, 7/6। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। एक और विधि है, नहीं तो अगर ऐसे कर लो, फर्स्ट के फोर्थ के साथ थर्ड का 2 का थर्ड के साथ गुणा कर दो, 2 7 14, 2 7 14 अपॉन 3 6 12, काट दो, ऐसे भी हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे करते हैं भिन्न। अब थोड़ी एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल। अब इसमें कितनी भी बड़ी भिन्न हो आप करके देखना, बस मेथड आपको यही रखना है, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं है, ट्रिक फ्रिक के चक्कर में आना नहीं है। तो देख लेते हैं, 1/2 प्लस 2/3 गुणे 4/3 भाग 3/5 माइनस 2/3। ऐसी मैंने कोई भिन्न ले लिया। अब इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो तो आप कर ही लोगे। मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ, एक साधारण तरीके से समझा रहा हूँ कैसे करना है। आपको मैंने बॉडमास नियम बताया था, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भी बॉडमास क्यों होता है, वो इसीलिए बताया अगर ऐसी भिन्न हो जाएं, मैंने भिन्न से पहले इसीलिए बताया। तो इसमें क्या है, पहले क्या खोलना है, यहाँ से देखो ये तो चीज़ें हैं नहीं, तो पहले क्या खोलना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। भाग गुणा प्लस माइनस, भाग इसमें है तो सबसे पहले ये भिन्न खोल लेंगे और बाकी सेम टू सेम उतार लेंगे। भाग है, गुणा में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगी, भिन्न पलट जाएगी। 3/5 है, 5/3 माइनस 2/3। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा है तो सबसे फिर क्या करोगे, गुणा वाली भिन्न कर लो सॉल्व। 1/2 कुछ कट रहा है इसमें, नहीं कट रहा है तो 4 दूनी 8, 8 5 40, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस 22/3। अब क्या, अब अगर प्लस माइनस का है तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ले लो एलसीएम। 3 का भाग एलसीएम बताने की एक और नई विधि बता देता हूँ। 3 का सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27। इसमें 3 का डिवाइड करो, जाएगा 3 9 जा 27। 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 2 का नहीं जा रहा है तो इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 54। तो ये आपका हो गया एलसीएम। नहीं तो मैंने वो तो विधि बताई है, उससे आप कर ही लोगे, उस मेथड से कर लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है, कितनी बार, 27 बार। 27 का इंटू कर दो, 1 के साथ कितना 27 प्लस 27 का डिवाइड करना है 54 में, कर दो 2 बार। और 2 का इंटू करना है 40 में, कितना 4 दूनी 8 मतलब 80 माइनस चिन्ह जैसे कि तैसे। 3 का डिवाइड करना है 54 में, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 1 जा 3 2 3 8 18 बार। 18 का डिवाइड इंटू करना है 2 में, कितनी 18 दूनी 36, ये आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो 27 प्लस 80 कितना होता
107 माइनस 36 अपॉन 54, घटा दो, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 3 गई 7, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है। अगर कोई भिन्न हो उसे सही बटे में लिखना है, जैसे 8/3 को सही बटे में लिखो तो कैसे, 3 का डिवाइड करो कितने में, 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। तो कितना बचा, 3 2 जा 6, यह कितना 8, 8 में से 6 गया कितना 2, तो 2 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 6 और 2 8/3, ये हो जाएगा। तो फ्रैक्शन हो गए। अब अगली वीडियो में सतत भिन्न या वर्गमूल घनमूल जो भी स्टार्ट होगा वो बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।